तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक फैक्टर्स की तरफ। और फैक्टर्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जा रहे हैं आजकल, और इस टॉपिक में काफ़ी वैरायटी है क्वेश्चंस की। हम सभी को डिस्कस करेंगे और जो अब तक एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो जानते हैं सबसे पहले फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स वे पूर्ण संख्याएँ हैं जिससे किसी अन्य संख्या को पूरी तरह से डिवाइड किया जा सके, ठीक है। तो वे जो पूर्ण संख्याएँ हैं उस संख्या के लिए कहलाती हैं फैक्टर्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 12। मतलब ये 1 2 3 4 6 12, ये 12 को क्या कर देंगे, पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इनको क्या कहेंगे हम कि ये 12 के फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये तो चलो 12 के लिए हम लिख लेंगे 1 2 3 4 6 12, बट काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या है जब आ जाती है तो उसके लिए हमें किसी अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक फार्मूला जिसमें ड्राइव करते हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर। देखो हम ऐसा करते हैं 12 को एक सेंटर मान के चलते हैं और इसी के बेस्ड हम फार्मूला बनाते हैं। ओके, जिससे आसान रहेगा आपको फार्मूला याद रखना भी, और कैसे बना है ये वो सब आपको ध्यान रहेगा। और नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, हम जब नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें हमें जो करना पड़ेगा ना, 12 के प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 12 है तो उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे, या जो भी कोई संख्या होगी उसे हम कन्वर्ट कर देंगे प्राइम फैक्टर्स के रूप में, पावर्स रूप में, ठीक। वो कैसे, जैसे अगर हम 12 को भाग करते तो वो किससे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, ठीक है, और 3 का ना 3, सॉरी 3 का ना 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो हम हमेशा जो लिखते हैं ना, ये जो भी लिखे जाएंगे फैक्टर्स आपके, वो प्राइम नंबर जो भी होगा उसकी पावर्स के टर्म्स में लिखे जाएंगे, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, या जो भी 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, 7 की पावर समथिंग, इस रूप में लिखेंगे। ओके, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं इसके लिए हम आपको बता देते हैं। ऐसा भी हम क्यों करते हैं इसके लिए आगे आपको देखना होगा, ऐसा क्यों करते हैं। देखो ऐसा मान के चलें हमें चूँकि निकालने हैं 12 के फैक्टर्स, तो 12 को डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया कि 2 की पावर 2 तक सभी संख्याएं 2 के जो भी मल्टीपल्स होंगे उसको डिवाइड करेंगे। जैसे 2 भी 2 में 2 की पावर 2 में 2 तो छुपा हुआ ही ऑलरेडी, और 2 की पावर 2 मतलब 4, तो वो भी इसको डिवाइड करेगा, और एक हो जाएगा 2 की पावर 0, मतलब इसका है 1, ठीक। तो 1 2 4 12 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसी तरह से जैसे हमने लिखा 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 तक जितने भी बनेंगे केसेस के 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ठीक। तो इस प्रकार के 3 के मल्टीपल्स 0 से लेकर 1 तक पावर तक के सभी 12 को डिवाइड करेंगे। तो 2 के भी केसेस हैं, 3 के भी केसेस हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जो 2 और 3 दोनों के होंगे। तो ये बन गया ना कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें हम लगा देंगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक। वो कैसे, देखो हमने आपको बताया कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसको डिवाइड करेंगे। ऐसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 इसको डिवाइड करेंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर, है ना, ये 2 तक सॉरी, और 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो इस प्रकार से इतने आप देख पा रहे हैं कॉम्बिनेशन है 3, और इसमें कॉम्बिनेशन है इधर 2, ठीक। इसमें 3 कॉम्बिनेशन ऐसे से हैं और इसमें ऐसे से कितने हैं, 2। तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक। तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन होंगे, या मतलब हम कहें कि 6 ऐसे फैक्टर्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट अप्रोच बनाएंगे, अपनी एक फॉर्मूला बना लेंगे। वो कैसे, देखो मैंने इसमें एक एग्जांपल लिख दिया। अगर आपको ये जानना हो कॉम्बिनेशन के कैसे कैसे बनते हैं, जैसे कि अगर मैं a प्लस बी और इंटू सी प्लस डी के कॉम्बिनेशन देखूँ तो कितने बन पाएंगे, इसमें 4 बनेंगे, ए सी ए डी बी सी बी डी। ओके, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन निकालते हैं। उसी तरह से मैंने आगे एक एग्जाम्पल और दिया है, तो ये कॉम्बिनेशन निकालने का एक फॉर्मूला हो सकता है। तो आगे देखते हैं, देखो इसमें कि ये हमने मान लीजिएगा अभी तो पावर हमें 2 की 2 ही मिली थी, 2 की पावर ज़्यादा भी मिल सकती है। अगर 2 की पावर कुछ ज़्यादा हो जाती हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर लेते हैं। देखो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होकर ये जो चलेगा 2 की पावर 1 2 3 और डॉट कहाँ तक मिलेगा, ए तक मिलेगा। वैसे ही मान लेते हैं कि ये 3 के जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो कितनी पावर तक मिलेंगे, बी तक मिलेंगे, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा था ना, इसी प्रकार से। और उसी प्रकार से एक नया जो प्राइम नंबर नेक्स्ट है इसके 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और डॉट इस तरह से 5 की पावर सी तक। ऐसे ही आगे भी 7 की पावर लिख सकते हैं, बट इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हम इतने मतलब जो फैक्टर्स हैं, सिर्फ 2 के मल्टीपल्स फैक्टर्स जो हैं, जो कि इसको डिवाइड करेंगे, फिर 3 के, फिर 5 के, तो इनके आपस में कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और कॉम्बिनेशन देखो कैसे कैसे बना था। आपने ये पाया था कि इसमें ना मैक्सिमम पावर 2 की 2 थी, और आपको पता ये आपने क्या किया, 3 लिखा इसमें। इसमें कितनी थी, 3 की पावर 1 थी, तो यहाँ से आपने कितना उठाया था, 2 उठाया था। ओके, और क्या बताया आपने आंसर, 3 दूनी 6।
तो आप क्या कर रहे हैं, जो मैक्सिमम पावर है उसमें एक ऐड कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं और उनकी आपस में कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो इस तरह से इसमें भी आप फॉर्मूला बना देंगे। वो कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा इस तरह से कि a+1 b+1 c+1, चूँकि मैक्सिमम पावर a b c है और आपको पता +1 करके आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है ये। और ये a b c क्या हो सकती है, ये इंटीजर्स हैं, और जबकि अभी हमने ये लिखा ना x y z की फॉर्म में, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये एक जनरल फॉर्म हो गई है। अगर आपको कोई संख्या n दे दी जाए तो आप उसे प्राइम नंबर की पावर के टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे और नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी पावर आएगी +1 करके उन पावर्स में और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कि आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर्स मिल जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके। जैसे अगर हमें निकालने हो 420 के गुणक की संख्या कितनी होगी, तो आपने क्या काम किया, 420 का आपने प्राइम नंबर के रूप में फैक्टर्स कर लिया, और वो कैसे, देखो ये 2 से डिवाइड किया 210 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये करके 2 2 3 5 7 आपने इसके इस प्रकार से फैक्टर्स कर लिए, 2 2 3 5 7। तो आप इसे पावर के टर्म्स में लिख दिए यहाँ पर, ठीक। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, तो आप इसको कर दिए पावर के टर्म्स में कर दिए यहाँ कन्वर्ट। तो ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की 1, 7 की पावर 1, और नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए +1 कर दिया, ठीक है, पावर में 2 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1, और इस प्रकार से टोटल कितने फैक्टर्स आए, 24। अब इतने लिख थोड़ी ना सकते आप, है ना भाई, जैसे 12 के लिए हमने लिख लिए थे वो सारे इस 420 के लिए थोड़ी ना लिख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको बहुत समझ आ गया होगा अच्छे से, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको भी अच्छे से समझ आ गया होगा, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो बहुत आसानी से इसको समझ ही गए होंगे। इसके मैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आपको कि 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 800 और 1640 और 360 के आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक। अब इसमें एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और नेक्स्ट टाइप क्या है ये देखेंगे। अभी तक तो हमने देखा कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, सिर्फ नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने देख लिया था क्या था। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन आने लगे कि बताओ किसी भी संख्या के ऑड जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, ठीक है भाई, फैक्टर्स तो ऑड इवन दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑड ही पूछ ले, तब आप क्या करेंगे, ठीक। तो ऐसा है, आप अगर ऑड निकाल रहे हैं तो इवन को काउंट नहीं करेंगे। अगर इवन को काउंट नहीं करना तो आप जो इवन वाला कॉम्बिनेशन है उसको ही क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई। किसी भी संख्या में जब 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो तभी तो वो सम बनती है। किसी संख्या में जब 2 से गुणा करते हैं तभी तो सम बनती है, लेकिन अगर आप 2 ही ना लें तो तब तो विषम ही रह जाएंगे ना सभी फैक्टर्स। तो आप क्या काम करेंगे, जो इवन वाला जो कॉम्बिनेशन होता है आप उसको छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मान लीजिएगा आपसे कहा जाए 180 के विषम गुणकों की संख्या बताओ, तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसके मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, इस प्रकार से फैक्टर्स कर दिए, सॉरी मल्टीपल बोल रहे हैं, फैक्टर्स कर दिया आपने 2 2 3 3 5, और उसको ऐसे पावर के टर्म्स में लिख दिया। और मैंने क्या बताया आपको, कॉम्बिनेशन कौन सा छोड़ना है, इवन वाला, क्योंकि आपको ऑड निकालने हैं। तो आप इसको भूल जाएंगे कि ये कुछ था भी इसमें, ठीक है। तो आपके पास अब क्या क्वेश्चन बचा है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, मतलब 2 ही हटाना होता है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब के सब जो भी होते हैं वो ऑड ही तो होती है ना, ठीक है। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स का। नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 + 1 × 1 + 1, और ये होगा 3 दूनी 6। मुझे लगता है बहुत आसानी से आप इसको समझ गए होंगे कि अब हमें विषम वाले में 2 को नहीं लेना, ठीक है, विषम वाली पावर्स को ही लेना है, कि 3 की पावर 2 में से 2 लेना है यहाँ पर, और 5 की पावर 1 से 1, तो 2 + 1 1 + 1 और 3 दूनी 6, ठीक। तो ये तो विषम का केस हो गया। अगर आपसे पूछा जाता कि भैया इसमें बता दो सम, है ना, इवन फैक्टर्स जो हैं उनकी संख्या बता दो, तो आप क्या करते। तो अब ऐसा नहीं कि आप इसके लिए कि इसको छोड़ देंगे उसको रहने देंगे, ठीक। इसका सबसे आसान तरीका होगा कि आपको टोटल पता है ना, इसके लिए टोटल निकाल सकते हैं आप। वो टोटल कैसे निकलेगा, उसी फॉर्मूला बेस निकाल देंगे आप, ठीक है। वो कैसे कि भाई ये देख लो इसमें कि 3 + 1 लगाएंगे, और 3 + 1 नहीं 2 + 1 करेंगे, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, है ना, 3 गुणा आगे 3 गुणा 2, टोटल कितने हो गए, 3 × 9 दूनी 18, टोटल तो 18 हो गए। और अभी अभी आपने निकाला जो ऑड फैक्टर्स हैं, जो विषम फैक्टर्स हैं वो 6 हैं इसमें, तो 6 तो इसमें विषम हैं, और बाकी टोटल इसमें 18 हैं। तो अगर आपसे कहा जाए इवन बताओ कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, टोटल में से ये घटा दोगे, ओके, विषम वाले। तो आंसर कितना हो जाएगा,
12 आ जाएगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाता इवन फैक्टर्स तो ये काफ़ी आसान टॉपिक है, एक जल्दी आप इसको समझ जाओगे। अब देखो इसमें आगे और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, यही क्वेश्चन है किसी में बना दिया है, 32 के सभी विषम गुणकों की संख्या बताओ। तो 32 में विषम कितने होंगे? अब इसमें हो सकता है कि आप थोड़ा कभी कंफ्यूज हो जाएं। पहले तो आपने क्या काम कर लिया इसमें, इस तरह से इसके मल्टीपल कर लिए, ठीक है, सॉरी फैक्टर्स कर लिए। 2 से किया 16, 2 से 8, ये सब कुछ करके आपने पावर्स में लिखा 2 की पावर 5। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि आप ये देखेंगे कि भाई इसमें तो हमारे पास वो है ही नहीं है विषम, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो तो है ही नहीं रखे, इसमें दे नहीं रखे हैं। तो अब ऐसा नहीं समझना कि आपको वो नहीं है इसमें, ठीक, वो लेकिन किसके रूप में लिखे हैं? 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 या 7 की पावर 0 के रूप में लिखे होंगे यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से आप क्या पाएंगे कि 3 की पावर 0 या 1, इन सब में अगर आप 0 + 1 सिर्फ एक ही मानोगे या फिर ज़्यादा कितने मान लो, 0 + 1 0 + 1, तो इस प्रकार से आप फाइनली भी क्या पाएंगे? 1 ही पाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि किसी भी संख्या का एक तो विषम होगा ही होगा। ओके, एक तो विषम होगा ही होगा, बात समझ गए ना? तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है? तो 32 के कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, मतलब एक ही है वो संख्या। अगर उसका मान पूछ लिया जाए तो वो 1 ही है। 32 को अगर 1 से भाग करोगे तो डिवाइड हो जाएगा ना ये, तो 32 का फैक्टर हो जाएगा 1 अगर आपसे विषम संख्या पूछी जाती है तो। ओके, तो आप ये बात समझ गए होंगे। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 18,411 की आपको बताने हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक। तो 18,411 इसका आपने पहले क्या किया? फैक्टर्स कर लिया कि पहले 3 से काट लिया इसको, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या है ऐसे पता नहीं चल पाता, बट आप अगर चाहें तो डिविजिबिलिटी के जो नियम होते हैं आप उसके अनुसार इसे देख सकते थे ये किसका मतलब कि मल्टीपल होगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। जैसे 8 और 1 9 हो गया, और 4 2 6, 9 6 15, मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटा। अब 3 के बाद आप देखो प्राइम ही तो निकालना होता है ना, तो 3 के बाद क्या प्राइम 5 से जाएगा नहीं, 7 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने जो बनाया वो 17 के लिए बनाया, तो 17 से किया। उसके बाद 361 बना तो 19 के बन गए। तो ऐसा इतने बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको पैसे नहीं देगा जिसमें आपको फैक्टर करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़े, बड़े आसान से दे देगा। तो इस प्रकार से आप इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 3 की पावर 1, 17 की पावर 1 और 19 की पावर 2 के रूप में। अगर आपसे पूछा जाए ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो भैया ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें आप फॉर्मूला लगा दोगे कि 1 + 1, 1 + 1, 2 + 1, मतलब 12 आ गए। ओके, और अगर आपसे टोटल पूछे जाते तो भी कितने आएंगे? 12 आएंगे। बट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो भाई संख्या कैसी है ये? जब संख्या ही आपके पास ऑड है तो ऑड संख्या का कोई इवन फैक्टर्स कैसे हो जाएगा? ओके, तो नहीं होगा, मतलब 0 होंगे। बात समझ गए ना? अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 420 के विषम और सम गुणक संख्या आपको बतानी है। तो ये आपके लिए आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में लेंगे कि विषम और सम क्या होंगे, ठीक। तो ये आपको करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो फिर आगे इसमें क्वेश्चन क्या है। अब तक तो सम और विषम देखा और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखा, ठीक, वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि किसी के गुणज पूछ ले, मल्टीपल पूछ ले, ठीक है, किसी भी संख्या के मल्टीपल फैक्टर्स पूछ ले, ठीक। बात समझे ना? जैसे ये क्वेश्चन लिखा आपके सामने 1260 में 7 के गुणज गुणकों की संख्या या गुणांकों की संख्या, ठीक है। तो 7 के गुणज गुणांकों की संख्या या गुणकों की संख्या क्या होगी? फैक्टर्स की संख्या क्या होगी? 7 के गुणज होने चाहिए लेकिन वो, तो उनकी संख्या क्या होगी? इसे निकालने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे वो देख लीजिएगा आप। सबसे पहले तो हमारा वही काम है कि इसके फैक्टर कर लेंगे जो भी संख्या दे रखी है। पहले 2 से किया, 2 से नहीं तो फिर 3 से, 5 से, 7 से, जो भी प्राइम नंबर से आप कर सकते हैं, जो कट जाए आप उसको डिवाइड कर लिए। तो इस तरह से आपने क्या पाया? ये मिला आपको 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1 आपको मिल गई है, ठीक है। तो आपने इसको पावर के टर्म्स में लिख दिया। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 7 के मल्टीपल कितने होंगे, 7 के मल्टीपल कितने होंगे, तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखेंगे इस रूप में। एक जनरल फॉर्म मैंने वैसे लिख देनी चाहिए कि जिसके भी मल्टीपल पूछा जाए ना, बस उतना ही बाहर आप अंदर से ले लो, उतना बाहर ले लो, और बाकी जो बचा रह गया उसे उसी टर्म में लिखा रहने दो जिस टर्म में वो बच रहा है। जैसे यही क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा 7 के गुणज, ठीक है, तो 7 के गुणज की संख्या बतानी है आपको, फैक्टर्स की संख्या बतानी है, तो ऐसे में आपने सिर्फ क्या बाहर ले लिया? 7 बाहर ले लिया,
उसके अलावा जो बचा उसे आपने अंदर ऐसे ही पावर के रूप में लिखे रहने दिया, और इसमें लगा देंगे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, देखो ये जो भी आएंगे, अगर मैं इसे भूल ही जाऊँ कि 7 इसमें था, तो आपको ये जो भी मिलेंगे इसमें से एक भी 7 का मल्टीपल नहीं होगा, लेकिन आप प्रत्येक को अब यहाँ क्या कर दिए, 7 से गुणा कर दिए, तो प्रत्येक ही संख्या 7 का जो भी बनेगी वो मल्टीपल बनेगी। ओके ना, इसलिए इसमें से 7, अगर मान के चलो यहाँ 7 की पावर 2 होती, कितनी होती, 7 की पावर यहाँ पर 2 होती, तब भी आप क्या करते, सिर्फ 7 की पावर 1 ही लेते और अंदर 7 की पावर आपको 1 और बच जाती, और आप वही फॉर्मूला लगाते कि 2 + 1 2 + 1 है ना, और ऐसे ही 1 + 1 1 + 1 वही लगा देते। तो इस प्रकार आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स अंदर लगाना है, जिसके गुणा चाहिए उसको सिर्फ बाहर लेना है। ठीक है, पावर 2 होती तो 1 बाहर चली जाती, 1 अंदर रह जाती, तो दिक्कत क्या है। अगर हाँ आपसे पूछने लगे इसी में कि 49 के, तो 49 के इसमें अगर ये पावर 1 होती तो तब तो 49 के बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि 7 की पावर तो सिर्फ 1 ही रह गई है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब आगे इसमें देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है वो मल्टीपल का हो गया, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, और चाहे तो आप इसमें नीचे कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको अलग वीडियो बनाकर दे दूँगा क्वेश्चंस के लिए। जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट, 120 में पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर फैक्टर्स की संख्या क्या होगी। अब इसमें पूर्ण वर्ग चाहिए, मतलब भांति भांति प्रकार की कंडीशन दे सकता है, मतलब पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, 7 के मल्टीपल, ठीक है, अलग ही तरह से अपने वो केसेस दे सकता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला एक ही हमारे पास, नंबर ऑफ फैक्टर्स का टोटल, ठीक है, उसी का हमें इस्तेमाल करना होता है। तो पहले तो हमने क्या काम कर लिया, इसके फैक्टर्स कर लिए प्राइम नंबर के टर्म्स में। ठीक, तो जैसे आपने क्या किया, 120 के क्या लिखेंगे, 2 60 बार गया, ठीक है, ऐसी इस तरह से आपको मिला फाइनली 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, प्राइम नंबर की पावर के टर्म्स में आपने इसको तोड़ दिया। अब चूँकि आपको चाहिए पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग अगर आपको चाहिए तो आप पता क्या करेंगे, इसमें जो भी आपके पास प्राइम पावर मिल रही हैं आप उनको पावर 2 बना लेंगे। मतलब इसे ऐसी फॉर्म में लिखेंगे कि प्राइम नंबर 2 की पावर n, मतलब 2 तो ले ही लेंगे, अब ज़्यादा बचेंगी तो आप ऊपर उसमें गुणा के रूप में लिख देंगे, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल भी है। वो क्या, मैंने वैसे जनरल फॉर्म भी लिख दी इसके लिए, मैंने जनरल फॉर्म लिख दी, मतलब आपने क्या करना है, जो भी प्राइम नंबर आपका था उसकी पावर 2 तो पहले कर ही लोगे, ठीक है, और उसकी पावर बाद में जो भी बची a b के रूप में लिख देंगे, ठीक, और तब लगाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, लेकिन वो क्या कहलाया जाएगा वैसे, नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर्स। क्लियर, तो अभी इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल ऊपर ही इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, इसे ब्रेक करेंगे आप, तो कैसे कर पाएंगे, देखो इसको तो कर भी पाएंगे क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा पावर है, तो 2 की पावर 1 और की पावर 1, तो 2 ही करना, 2 तो यहाँ हो गई, लेकिन पूरी 3 करनी थी, ठीक है, तो यहाँ साइड में जो बचा रह गया उसको लिख दिया, लेकिन ये बेकार है, ये सब बेकार है, ठीक है, क्योंकि आपको पूर्ण वर्ग तभी मिल सकता है जब आप प्राइम जो भी आपके फैक्टर्स आए हैं उनकी पावर में भी 2 कम से कम ले लें। ओके, नहीं तो उसके अलावा जो भी बचा है, जब नहीं है इनके पास 2 पावर, तो ये सब किसी काम के नहीं, ये बेकार हैं, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ ये काम का था, और आप इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे। अब जो ए वो चलता था ना, ये वाली वैल्यू ए कहते थे आप, अब ये ए नहीं है, अब जो पावर्स की पावर है वो ए है, तो इसमें ए का मान कितना है, 1 है, तो हमारा फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, 1 + 1। तो इस क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग कितने मल्टीपल होंगे, फैक्टर्स होंगे, वो 2 होंगे, कितने होंगे, 2। वो क्या हो सकते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं, देखो एक तो 1 होगा और एक होगा 4, ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, अगर चाहे तो आप ये निकाल भी सकते थे, और कोई ऐसी संख्या नहीं होगी। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गई होगी बात। ओके, अब देखो फिर आगे इसमें और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हो तो देखते हैं। नहीं, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा ये आपने ठीक किया आंसर इसका या नहीं। जैसे आप कीजिएगा पूर्ण वर्ग के लिए क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, आगे आपको और बता दूंगा, इसमें शायद क्वेश्चंस हैं। 800 के लिए आप निकालना पूर्ण वर्ग फैक्टर्स, ठीक है, 800 के लिए निकालना है आपको, और निकालना है आपको 1200 के लिए, ठीक है, 800 और 1200 के लिए आपको पूर्ण वर्ग जो फैक्टर्स हैं उनकी संख्या निकालनी है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, वो है सम ऑफ फैक्टर्स।
अब तक तो नंबर्स थे फैक्टर्स के, अब उनका योग आ गया, ठीक है। उसके लिए जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए कि x की पावर a y की पावर उस रूप में अगर आप लिखते हैं जैसे, तो पावर में +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाता है। बट इसमें चूँकि सम निकालना है, तो सम के लिए यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सम के ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। सम के लिए किसके कॉम्बिनेशन बनेंगे? सम के लिए सम के कॉम्बिनेशन बनेंगे। ओके, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि पावर आप, मैंने जैसे अभी पहले बताया था ना कि पावर मैक्सिमम आप ले लेंगे कितने तक, a तक लिया था जैसे पिछले हमने उसमें केस में, लेकिन इस बार मान लेते हैं वो हम पावर लेते हैं p तक, ठीक है। तो a की पावर 0, a की पावर 1, 2, 3 और इस प्रकार से मान लो मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी आपको फैक्टर्स में? p मिलेंगी। इसी प्रकार से मान लो b में मिलेंगी, ठीक है। और अब इसमें कॉम्बिनेशन आपके सम का है, बीच में प्लस का साइन लगा ना, क्योंकि सम का कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं हम, तो सम के कॉम्बिनेशन के लिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये आपने इसमें लगा दिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी लगा दी। क्योंकि टर्म कितनी है इसमें? टर्म है p+1, जीरो भी है ना, तो p+1 है, तो फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला था ये वाला जीपी का कि a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। आर क्या होता था? ठीक है, कॉमन रेशियो होता था, सार्व अनुपात, और a फर्स्ट टर्म था, और जब ठीक है, और n नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमने वही सारी वैल्यूज इसमें इस्तेमाल कर ली जीपी की, और फॉर्मूला क्या बनाया? a की पावर p+1 अपॉन a-1, इस प्रकार के b के लिए बनाया, और टोटल कॉम्बिनेशन ये मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिए। तो अगर आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा ये वाला, ओके, इस प्रकार से। और अगर मान लो c होता तो ऐसे ही आप क्या करते, c की पावर जो भी पावर उसमें थी आप 1 ऐड करके -1 अपॉन c-1, ठीक। लेकिन हमने चूँकि आपको ये जो कंडीशन बताई है वो XYZ के रूप में बताई है, तो आप उसी रूप में फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये रहा कि कोई संख्या अगर आपको n दे रखी होगी तो आप उसके फैक्टर करके प्राइम नंबर्स की पावर के टर्म्स में ऐसे लिखेंगे, और आपका जो सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला बनेगा वो इस पर बेस्ड ये बनेगा कि x की पावर जो भी थी उसमें +1 किया -1, ठीक है, और वही वैल्यू x-1, ऐसे ही y की पावर b+1 -1 अपॉन में y-1 सॉरी, और ऐसे ही z की पावर c+1 -1 अपॉन z-1, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये फॉर्मूला क्यों होता है, ओके। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है 80 के गुणकों का योग। तो कैसा यार, इसमें जो क्वेश्चन है ना योग का, अगर मैं आपको छोटे से एक एग्जांपल वो जो 12 का ले रखा था उसी को समझाऊं, 12 है तो 12 के कितना आया था, 1 2 3 4 6 और खुद 12। तो अगर आप इसका सम करेंगे तो ओवरऑली कितना बनेगा, 28 शायद, 6 4 10 22 और 3 25 28, ओके। तो ये 28 बनेगा। अगर 28 ऐसे निकाला जाए सिर्फ 12 का, तो चलो निकाल देंगे योग करके, लेकिन अभी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर्मूला। लेकिन उसमें भी एक बात याद रखनी है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं देगा, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन देगा जिसके फैक्टर्स कम निकलें और जिससे कि उनका योग भी थोड़ा सा ठीक ठाक आ जाए, ना कि वो पावर्स के रूप में रह जाए या फिर वो मतलब पूरी तरह से सोल्व भी ना हो पाए, ठीक। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात का अभी तुम मतलब आप लोग मतलब समझ जाओगे। वो कैसे समझोगे, देखो जैसे क्वेश्चन है 80 के गुणकों का योग कितना होगा। तो पहले तो आपने क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए, ठीक है। तो आपने लिखा कितना, 2 की पावर 4 है ना, 16 पंजे 80 होता है ना, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 5 की पावर 1 हो गया। तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 जब आपने लिखा है तो आपने फॉर्मूला लगा दिया है ये वाला, ठीक, जो आप देख रहे हैं ऊपर जनरल फॉर्म मैंने लिखी थी। तो 2 की पावर 4 + 1 - 1, 5 की पावर 2 - 1, इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर दिया, और ये आपको फाइनली जो मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद कि ये 5 में से 1 4 और ये 24, ठीक है, इस प्रकार से 4 6 24, तो 6 × 31। तो हाँ, ये इतना तो निकाल पाना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता तो थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। तो वो क्वेश्चन अगर दिया आपको एग्जाम में तो बड़ा ऐसा देगा कि जिसमें आप कैलकुलेशन कर भी सकें, ठीक। तो ये आपको देख लेना है टॉपिक, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स वाला। इसको मैं इसलिए ज़्यादा थोड़ा विशेष महत्व दे रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट इसका फॉर्मूला भूल जाते हैं ये वाला, ठीक। क्योंकि मैंने तो बना दिया फॉर्मूला, तो आपको याद रखना है जीपी लगाई है और जीपी का फॉर्मूला क्या होता है वो दिमाग में रखना है। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा हो जाता है, मतलब a+1, ठीक है, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ क्या फॉर्मूला था। अब इसमें देखो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, 360 के गुणकों का योग, 360 के गुणकों का योग। तो 360 के आपने पहले तो फैक्टर कर लिए प्राइम नंबर के टर्म्स में, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये आ जाएंगे इधर से।
उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। जो पावर थी उसमें एक ऐड करना है और नीचे बेस में से एक घटाना है, ऐसी पावर में एक ऐड करना है, माइनस करना है, एक ऐड करना है, माइनस करना है, और अपॉन में बिना पावर के ये चीज़ें आपको लिख देनी है, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको देखो कितना बड़ा यहाँ कैलकुलेशन मिला, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 15 गुणा 26 गुणा 24 और अपॉन में 2 और यहाँ से 4 आया। तो इस प्रकार से 4 दूनी 8 या 24 कट गया ये 3 बार, और आपस में आपने इसको कैलकुलेट किया कि 15 या 45 की 26 से गुणा, ये आएगा 1170। ओके, तो ये हो जाएगा गुणकों का योग। अब फिर इसमें आगे देखेंगे। अब इसमें टॉपिक में थोड़ा सा चेंज आया है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में भी फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ऐसे गुणा करना काफ़ी मतलब कि पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड ही करेंगे। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके लिए, इसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का अगर फॉर्मूला आपको बनाना है तो कैसा बनाएंगे आप, ठीक। जैसे 12 का एग्जांपल लिया था हमने, तो 12 के लिए 1 2 3 4 6 12 इस प्रकार से नंबर ऑफ फैक्टर्स थे बढ़ते क्रम में। अगर आपने बढ़ते क्रम में लिखा है तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए हम इसमें युग्मित कर लेंगे, ठीक है, युग्म बना लेंगे, कपल बना लेंगे। वो कैसे, देखो, अगर हम 12 के साथ 12 के साथ 1 लेते हैं तो 12 1 जब 12, ऐसे 6 के साथ 2 लेंगे तब भी 12 आएगा, ऐसे नेक्स्ट के इधर से अगला लेंगे और इधर से भी अगला लेंगे, ठीक है, तो वो भी 12 आएगा, 4 या 12। तो आपको जो भी नंबर था जिसका भी आप निकाल रहे थे ना, उसको ही आप प्राप्त करते जा रहे हैं ऐसे संख्या लेकर के, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जब लिख रहे हैं तो इस प्रकार से देखो, टोटल तो कितने टर्म थे, ये 6 थे टोटल। तो ये जो भी आपके फैक्टर्स हैं वो 6 हैं, लेकिन अगर जब आपने क्या किया, इनको गुणा किया तो अब वो आधे हो गए, है ना, क्योंकि युग्मित हो गए ना। तो 12 की पावर कितनी बन गई, 3। मतलब इसका ये है कि जो भी आपके पास टोटल, जितने भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, जितने भी आपके पास किसी संख्या के, वो संख्या n हो मान लीजिएगा, ठीक है, क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी थे ना उसका बटे 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी थे उसका बटे 2। क्लियर है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। और अगर भूल भी गए तो मैंने आपको एक जनरल फॉर्म के लिए 12 को याद दिलाई दिया है कि 12 से आप काफ़ी आसान कर सकते हैं, फॉर्मूला याद करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जनरल फॉर्म क्या मिली आपको कि एन जो भी संख्या है जिसके भी आपको प्रोडक्ट, जो फैक्टर्स हैं उसके प्रोडक्ट पूछे गए हैं, मतलब फैक्टर के प्रोडक्ट पूछा गया है, तो आपने क्या काम करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से भाग करके और उसकी पावर के रूप में लिख देना जो भी संख्या थी। क्लियर। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे। क्लियर। जैसे अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, 80 के गुणकों की जो गुणा होगी, प्रोडक्ट होगी, वो क्या होगी। मैं कहीं शायद पीछे भी गुणांक लिख दिया होगा, तो ये थोड़ा हिंदी में कन्फ्यूजन रहता है, तो आप याद रखना। फैक्टर क्या होता है, ठीक है, वो गुणक होता है, फैक्टर गुणक होता है, और मल्टीपल क्या होता है, गुणांक होता है, ठीक है। तो ये शब्दों में थोड़ा दिक्कत होती है, इससे बेटर यही होगा कि आप इसे इंग्लिश में ही देख लें। क्लियर। 80 के गुणकों की संख्या, तो पहले तो आपने 80 का क्या कर लिया, यहाँ पर फैक्टर्स कर लिया, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 के रूप में लिखा आपने। फिर क्या किया, नंबर ऑफ फैक्टर्स कि 4 + 1 और 1 + 1, तो इस तरह से आपको क्या मिला, 5 दूनी 10। तो नंबर ऑफ फैक्टर तो 10 आए हैं, आपको तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना था ना, तो क्या करेंगे, 80 है ना, तो 80 की पावर में जो भी नंबर ऑफ फैक्टर है इसके टोटल 10, उसका कर देंगे बटे 2, तो ये आ जाएगा 80 की पावर 5। ओके। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो पावर के टर्म्स में होगा, या फिर छोटा पूछे जिससे कि आप पावर भी कम से कम उसकी ब्रेक कर सकें, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बनने पॉसिबल नहीं है ऐसे, तो इसलिए वो पावर के टर्म्स में ही आपको अधिकतर दे देगा कंडीशन। क्लियर है ना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 64 के गुणकों का गुणनफल। तो वही है कि आपने पहले तो इसके क्या कर लिया, ये 64 के इस प्रकार से 64 के फैक्टर कर लिए 2 की पावर के टर्म्स में, और आपको याद है 2 की पावर 6 64 होता है। लेकिन अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, 6 और 1 7 आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ पर 7/2, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये 7/2 या फिर विषम संख्या बनेगी, तो क्या, तो विषम संख्या का मैंने बना दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 64 की पावर 7/2। लेकिन ये हो सकता है ऑप्शन में ना दे रखा हो, तो ऑप्शन में अगर नहीं दे रखा होगा तो फिर आपको क्या दे रखा होगा इसने, वो ऐसे दे रखा होगा, ठीक है। वो दे दिया होगा इस तरह से कि वर्गमूल ले लिया होगा, 1/2 का मतलब अंदर ले आया इसको, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, तो ये आंसर दे रखा होगा, फिर 8 की पावर 7। तो आपको देख लेना है बस कि किस रूप में ऑप्शन है। आगे देखेंगे इसमें फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 400 के गुणकों का गुणनफल बताना है। अब 400 के भैया आपने क्या किया, पहले तो ये इसके फैक्टर कर लिए, ठीक है, प्राइम नंबर के टर्म्स में, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, वही नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल 15 आ गए।
ठीक है, कि 4 और 1 2 और 1 तो 5 या 15। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना बनेगा 400 की पावर 15/2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पावर में 1/2 का मतलब वर्गमूल ही तो होता है ना। ठीक है, तो आपने वो पावर जो बाहर लिख रही है 15/2 उसको अंदर ले लिया और ये निकलेगा 400 का वर्गमूल 20। तो 20 की पावर 15 इस रूप में आपको ऑप्शन दे रखा होगा जरूर। ठीक है, अगर 400 की पावर 15/2 नहीं दिया होगा तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी आपने निकाला। उसके आगे अब जो टॉपिक होगा ठीक वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ करेंगे। लेकिन हाँ, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और रह गए, वो और डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस बहुत इसमें स्पेशल आ रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का आपको लॉजिक लगाना होता है। वो क्या क्वेश्चन है उनको देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ है, शायद 7th या 8 में। हाँ शायद 7 में आया है ना, 8 तो शायद हुआ नहीं अभी। तो इसमें पूछा गया था कि 200 को x से विभाजित करने पर 12 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो x के कितने मान होंगे ऐसे, और जबकि x एक धन पूर्णांक भी हो। मतलब आपको अभी तो संख्या चलो 200 ली मैंने, बहुत बड़ी संख्या ले लेता तो भाई एक संख्या के डिविजर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, मतलब फैक्टर्स जिसको हम निकाल रहे हैं। हो सकता है यहाँ हमें लिमिट है निकाल पाएँ उन फैक्टर्स के मतलब क्या मान है उनको ही निकाल लें। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी संख्या अगर होंगी तो उस केस में आपको यही टॉपिक इस्तेमाल में लाना होगा। ओके, अब जैसे आपको पता है कि 200 को x से भाग करना है और 12 रिमाइंडर बचाना है। सीधी सी बात है कि यार 12 बचेगा अगर तो 188 तो पूरा कटेगा ना। ठीक है भाई, अगर 200 को x से भाग करके 12 रिमाइंडर बचाना है तो क्या करेंगे आप कि उसमें 188 जो है ठीक है वो तो कट जाएगा पूरी तरह से, और हर बार कितना बचा करेगा 12। और ऐसे काफ़ी सारे नंबर्स हो सकते हैं जो 188 को डिवाइड कर दें और क्या बचे बार बार, ठीक बार बार बचे 12 रिमाइंडर के रूप में। तो वो क्या है, वो कौन कौन से मान ऐसे हैं, कितने मान ऐसे, इसमें तो खैर ये पूछा कितने मान संभव हैं, तो हम कौन कौन से भी बता देंगे कौन कौन से हैं अगर लिमिटेड रहे तो ऐसे में हमें निकालना है 188 के जो मल्टीपल्स होंगे उनकी संख्या वो कौन कौन से हैं। लेकिन एक बात और याद रखनी है आपको, याद ये रखना है कि 12 रिमाइंडर बचाना है। देखो किसी संख्या अगर n से आप जब डिवाइड करते किसी भी संख्या को n से, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, 0 से लेकर n-1 तक हो सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि 11 से किसी संख्या को भाग करो तो 12 थोड़ी ना आ जाएगा रिमाइंडर। अगर 12 आप कहने लगे तो मैं कहूँगा ना कि एक बार और डिवाइड करो इसको भी, ठीक है, तो बना जाएगा फिर। तो 0 से लेकर n-1 तक रिमाइंडर्स हो सकते हैं। तो ऐसा है कि x का मान जो भी होगा वो 12 से छोटा तो खैर नहीं हो सकता, क्योंकि इससे डिवाइड अगर ऐसे मान के चलो x का मान छोटा होता तो 12 कैसा रिमाइंडर बचा था, अभी तो और कर सकते थे ना भाग इसको। इसका मीनिंग ये है कि x के जो भी मान होंगे वो 12 से क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, और 188 को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। अब वो कौन कौन से मान हैं उसको हम देखते हैं अभी। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 188 के पहले फैक्टर्स निकाल लो। वो कैसे निकालोगे, मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो पूरा बेसिक से बता दूंगा और एक फॉर्मूला बेस्ड। तो 188 के जब आप फैक्टर्स करे होंगे तो 2 नंबर 18 और 2 चौक, और इस तरह से 2 से गया 47 बार और 47 से एक बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 2 और 47 की पावर 1। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स टोटल की अगर बात करूँ तो कितने आएंगे, तो टोटल आ जाएंगे 2 + 1 और 1 + 1, 3 दूनी 6, टोटल तो 6 आएंगे। बहुत बड़ी संख्या नहीं, खैर निकाल भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया, उनमें से जो 12 से छोटा होगा उसे हम नहीं ले सकते। अब वो क्या क्या होंगे, ठीक, तो आओ उनको डिस्कस ही कर लेते हैं, वो कौन कौन से ऐसे होंगे। देखो एक तो 1 तो सभी में रहता ही है, तो 1 तो खैर इसमें नहीं ले सकते आप। तो वो कौन कौन से होंगे हम डायरेक्ट उनको लिख ही लेते हैं। ठीक, तो ये भी रहेगा कि जो 12 से छोटा होगा उसको हम निकाल देंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको मैंने बताया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 के टर्म्स में लिखो, और ऐसे ही 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 तक ही है आपके पास, तो इस रूप में लिखो। तो कॉम्बिनेशन बनाने, देखो 7 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो आपने क्या काम करना पड़ेगा, इस वाले में इससे गुणा कर लीजिएगा, तो वो वाले पद आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे, फिर इससे इसको कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरे 6 मिल जाएंगे, है ना, 3 दूनी 6। तो जब इससे करेंगे आप 1 से, ये भी 1 ही है ना, तो 1 1 जब 1 और ये 1 2 और 2 दूनी 4, फिर आप 7 का नंबर है तो ये 1 है, चूँकि यहाँ पर 2 की पावर 0 ना होकर के ये 7 से जब गुणा करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, और अगला हो जाएगा 7 दूनी 14। तो आप देख एक चीज़ पा रहे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में पा रहे हैं,
और जैसे 14 आया बस उसके बाद आप आगे वाले नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि आपको 12 से कम वाले ही नेगलेक्ट करने थे। उसके आगे तो लेने हैं, उसके आगे तो लेने हैं, लेकिन उसके पीछे वाले जो हमने निकाली वैल्यू उनको नेगलेक्ट करना था। तो कितनी वैल्यू नेगलेक्ट करनी पड़ेंगी आपको? वो करनी पड़ेंगी 1 2 4 7। शायद मुझसे गलती हो गई है, ये 7 नहीं है, ये 47 है। ये 7 नहीं था, ये 47 था, सॉरी, ये तो मैशअप हो गया पूरा। सेकंड रुकिएगा, ये 7 नहीं है, ये 47 है, ठीक है, गलती से हमसे लिखा गया। ये 47 है, तो यहाँ पर बनेगा 47 की पावर 0 और 47 की पावर 1। आपको कन्फ्यूजन होने लगा होगा कि ये 7 करके कैसे कराने लगे। तो हाँ, फिर 47 से वही किस 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 आएगा। 47 दूनी ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, तो 47 1 आ गया। और फिर उसके बाद बस 47 दूनी 94 हो जाएगा, सॉरी 47 ही करना, 47 हो जाएगा। और एक सेकेंड रुकिएगा, हम कुछ सही से लिख लेते हैं करके। इसकी वैल्यू 1, इसका मान 1 है, 1 का ना 1, और इसकी जब गुणा, ये तो चूँकि 1 है ना, इसकी जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और इसकी आ जाएगी इससे 4, ठीक है। भाई 47 की पावर 0 का मतलब तो 1 है, और मैंने क्या बताया, इसकी इससे गुणा किए तो 1 आया, 2 आया, और इस तरह से 4 आ गया। अच्छा, फिर जब इसका काम खत्म है, अब आगे देखो, 47 की जब इससे करेंगे, ये तो 1 है ना, तो आपको 47 मिलेगा। अब जो वैल्यू आ गई ना 3, ये 3 वैल्यू ऐसी हैं जो 12 से छोटी हैं। उसके अलावा अब आप 47 पा लिए, इसका मतलब तो अब ज़्यादा ही आएगा, 47 दूनी 47 थी, अब तो बड़ी ही वैल्यू आएंगी, ठीक, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में आता है ये। तो आपने बस इतना ही नेगलेक्ट कर लेनी है, 3 वैल्यू, तो 6 तो टोटल थी, 3 आपने नेगलेक्ट करनी है, तो बची कितनी रह जाएंगी? 3 ही बची रह जाएंगी। मतलब ऐसे कितने मान होंगे? 3 होंगे। और ये तो बहुत आसान था, हमें ये सब इतना ड्रामा करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हम डायरेक्ट चाहते तो लिख भी सकते थे, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं वो। बट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती 47 का, चूँकि पहाड़ा आपको पढ़ना था कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तक था, और ऐसे ही 47 की पावर 0, 47 की पावर 1 तक था। तो कौन कौन से पद थे? इसका मान 1 ही है, इसका मान 1 ही है, ओके। तो ये 1 आएगा, इसकी गुणा इससे करके, इसकी इससे करके आएगा 47, तो 0 है पावर, तो 2 आ जाएगा, और 2 दूनी 4। इसकी जब इससे कीजिएगा 1 से, तो 47 आ गया, 47 दूनी 94 हो जाएगा, और 47 चौका हो जाएगा 188। तो हमने सारे माने जो लिख लिए, है ना। अगर आप इन सब से इससे करेंगे डिवाइड, तो तब तो रिमाइंडर बचेगा, 200 को जब करेंगे तो 12 बचेगा, बाकी इनसे नहीं बचेगा। तो इसमें आप मान भी निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम। बट हाँ, बड़ी वैल्यू हो जाती तो उसमें हमें नेगलेक्ट करना पड़ता है कुछ चीज़ों को, तब ये इसका इस्तेमाल करते, और ऐसे में बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको वो नहीं देगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा मुझसे बीच में गलतियाँ हुई हैं, वो 7 ले लिया, और नेक्स्ट टाइम फिर मुझे वो साफ़ करना पड़ा है, उसके लिए माफ़ करना। आगे देखो, इसी में क्वेश्चन हमने ले लिया है ये 450। जी 450 को आपको करना है x से डिवाइड, और 9 बचाना है। तो आपने क्या करना पड़ेगा? 441, ठीक है। तो 441 के फैक्टर करेंगे, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर क्लासेस थोड़ी भी अच्छी लग रही हैं, या कुछ नया लग रहा है अन्य के अलावा, तो मुझे थोड़ा आप प्रमोट कीजिएगा, या फिर आप इस चीज़ को लोगों से बताइएगा कि हमारे वीडियोज़ को देखें, ठीक। और धन्यवाद।